भगवान की कृपा से भगवद गीता के संपूर्ण पठन को और इसके श्रवण को शब्दार्थ के साथ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में आप सभी बहुत ही भक्ति भाव के साथ अपने संपूर्ण हृदय से जुड़े हुए हैं बहुत काल से। इसीलिए आप सभी को शुभेच्छा और आप सभी को भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त होने का परम सौभाग्य प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस भगवद गीता के श्लोकों के सीरीज़ में, श्रृंखला में। तो चलिए प्रार्थना से शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम, श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 5वां श्लोक नंबर 22, श्लोका 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये जो लोग ही संस्पर्शजा भोगा, तो संस्पर्शजा, जा का अर्थ है जन्म लेते हैं। संस्पर्श, किससे संस्पर्श? जो इंद्रियों के स्पर्श पे, इंद्रियां और उनके जो अर्थ है, इनके स्पर्श से जनित जो भी भोग हैं, तो ये क्या भोग हो सकते हैं? स्वादिष्ट आहार रस के लिए, और सुगंधित पुष्प हो या कोई और अच्छा सुगंध हो सुगंध के लिए, और ऐसे ही श्रवण के लिए अच्छे शब्द हो, और स्पर्श के लिए वस्त्र आदि। ऐसे ही अलग अलग जो भोग वस्तुएं हैं जो इंद्रियों के लिए हैं और इंद्रियों तक ही सीमित हैं। इसके आगे आत्मा की तृप्ति के लिए किसी का वो काम नहीं करती। तो ऐसे संस्पर्शजा भोगा, ऐसे भोग जो हैं दुःख योनय एवते, तो ये सभी भोग जो हैं दुख को जन्म देने वाले हैं। दुःख योनयः, दुख की योनि है, योनि यानी जन्म देने का स्थान, उत्पत्ति स्थान। तो दुख को जन्म देने वाले स्थान बन जाते हैं इस प्रकार के भोग जो इस प्रपंच से जुड़े हुए हैं, और इंद्रियां और उसके जो शब्द है, उसके अर्थ जो हैं, इनके स्पर्श से जो भोग उत्पन्न होते हैं वो दुख के कारण बन जाते हैं। एव, मात्र दुख के कारण बनते हैं। आद्यन्तवन्तः, आदि अंतवन्तः, तो इनकी एक शुरुआत होती है और इनका एक अंत भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज किसी बच्चे ने, आप देख सकते हैं, हर पेरेंट अपने बच्चों में देख सकता है, और अपने खुद के जीवन में भी हमने देखा होगा कि आज हमें किसी चीज़ या वस्तु की अभिलाषा हुई, उसे हमने प्राप्त कर लिया, और जिस मिनट उसे हमने प्राप्त कर लिया उसके बाद से उसकी वैल्यू घट जाती है। वो हमें फिर से उसी प्रकार का जो हर्ष है या जो सुख है वह उसकी अनुभूति करवाने में सक्षम नहीं रहता। एक बार उसकी अनुभूति हो गई, फिर वो वस्तु जो कि तो उसका कोई वैल्यू नहीं। तो एक आदि है और एक अंत है, आद्यन्तवन्तः। तो इस भोग के सुख का एक आदि है और एक अंत है। कौन्तेय, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इसका अर्थ न तेषु, तो इनमें, न तेषु, इनमें नहीं रमते। कौन? बुधः, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ये जानते हुए कि ये टेम्पररी है, ट्रांसिएंट है, केवल कुछ समय के लिए रहने वाले हैं, इनका एक आदि है और इनका एक अंत भी है, इनका अंत का समय भी आने वाला है। तो ऐसा जान करके इन प्रकार के सुख भोगों में ये अपना मन जो है इसे नहीं लगाते, इसमें नहीं रमते। तो किस में रमते हैं? आत्मा में रमते हैं। तो वो ये जान लेते हैं, ये भेद को समझ लेते हैं कि एक शरीर है, और शरीर का जो बनावट है वो भगवान ने कुछ इस प्रकार से किया हुआ है, और इस शरीर के पीछे जो मन है वो एक अंतःकरण का अंश, अंतःकरण से बना हुआ है, जिसमें चित्त है, अहंकार है, बुद्धि है और मन है। तो अंतःकरण का ये जो यंत्र तंत्र है, ये है अंदर है, सूक्ष्म शरीर में है, और इन सबसे ऊपर जो है उठकर इनके सबके बाद जो है वो आत्म तत्व है। ऐसे ये भेद समझ करके ये जो भोग की वस्तुएं हैं जो इंद्रियों के स्पर्श से जनित हैं, ये केवल और केवल दुख का कारण बनते हैं। ऐसा जानकर कोई बुद्धिमान व्यक्ति इनमें अपना मन नहीं लगाता। अगर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। इस प्रकार से वो
आत्मा में रमते हुए, आत्मा का आनंद उठाते हुए वो आत्मरमे जोगी, ऐसा आत्मा में रमते हुए वो भगवान को याद करते करते आनंद में रहता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे सुख भोगों में, इंद्रिय जनित सुख भोगों में बहुत अपने मन को नहीं लगाना चाहिए। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 23 शक्नोति इहैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। सो कृष्ण क्या कहते हैं, सीक्रेट, ये क्या टेक्निक है जिससे आप बच के रह सकते हैं, दुख से बचने का टेक्निक बता रहे हैं। शक्नोति इहैव यः, शक्नोति क्षमता जिसमें है, इहैव इसी मॉर्टल प्लेन में या इसी भू धरातल पर, यहाँ जिसमें ये क्षमता है, कैसी क्षमता, सोढुम जो टॉलरेट कर सके, जो बेर कर सके, ऐसा सोढुम प्राक, प्राक यानी कि पहले, किसके पहले, शरीर विमोक्षणात्, इस शरीर के मिट जाने से पहले जो इसी धरातल पर रहते हुए सोढुम यानी कि रोक सकना या उसे बैर कर सकना, बैर कर सकने की क्षमता जिसमें आती है, किसे बैर करना है, किसे टॉलरेट करना है, काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम और क्रोध से उद्भवम जो उत्पत्ति होती है वेग की, अपने आप से अपने आप का जो है आपा खो देना या अपने आप पर काबू खो देना, ऐसा जो वेग आता है उस वेग को रोकने की क्षमता जिसमें आ जाती है, स युक्तः स सुखी नरः, ऐसा ही व्यक्ति जो है युक्त है, योग युक्त है, ऐसा ही व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान है और ऐसा ही व्यक्ति सुखी है, स सुखी नरः। शक्नोति इहैव यः सोढुं प्राक, प्राक यानी कि पहले, किसके पहले, शरीर विमोक्षणात्, इस शरीर के छूट जाने से पहले जिसने भी अपने काम और क्रोध से जनित वेगों को रोकने में सक्षम हो गया, वैसा ही व्यक्ति जो है युक्त है और सुखी है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 24 यो अंतःसुखो अंतर आरामस्तथा अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अंतःसुख, अंदर के जो भीतर के सुख है उसको जान ले, समझ ले, उसकी अनुभूति कर ले, जो डिपेंडेंट नहीं है किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट पर, तो जो ये इंडिपेंडेंट प्रकार का सुख है उस सुख की अनुभूति जो कर ले, अंतःसुखो अंतर आरामस। तो ऐसे ही एक बार अगर ये इंडिपेंडेंट प्रकार का ये जो सुख है इसको हम कोई भी एक्सपीरियंस कर लें तो उसका ये बाहरी ऑब्जेक्ट से सुख पाने की इच्छा जो है वो अपने आप छूट जाती है। जैसे पहले बचपन में हमें चॉकलेट वगैरह पसंद आती थी, लेकिन उससे बड़ी जो खुशी का स्रोत अगर कोई हमें मिल जाए, जैसे साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, जब वो मिल जाती है तब वो चॉकलेट वाली जो इच्छा है वो मर जाती है, अपने आप छूट जाती है। इसी प्रकार से जो हायर है, सुख है, जो इंडिपेंडेंट सुख है, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं, किसी सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप ही स्वतः जो आनंद और सुख की अनुभूति हमें होती है, उसकी अनुभूति एक बार अगर किसी को हो जाती है तो वो इस संसार के जो डिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स के जो डिपेंडेंट सुख हैं उन सभी से वो अपने आप ही ऊपर उठ जाता है, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहता। अंतर आरामस तथा अंतर्ज्योतिरेव यः, अंतर्ज्योति तो भीतर से ही जो जिसकी बुद्धि जो है वो जागृत है, जो प्रकाश से परिपूर्ण है, ऐसा जो व्यक्ति है स योगी, उसी को योगी माना जाता है। ब्रह्म निर्वाणम, ऐसा योगी जो है ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति, ऐसा आदमी, ऐसा योगी जो है ये ब्रह्मभूत होकर के, यानी स्वयं में ही पूरे ब्रह्मांड को जो है दर्शन कर लेता है, अपने आप की आइडेंटिटी और ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की आइडेंटिटी को एक समान पा लेता है, वो ब्रह्मभूत हो जाता है। और ऐसा ब्रह्मभूत व्यक्ति ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म निर्वाणम, ये ब्रह्म निर्वाणम क्या है, जो सबसे ऊपर अल्टीमेट जो स्थिति है, मन की स्थिति है,
वो निर्वाण स्थिति जो है, परम सुख की गति जो है, उस गति को वो प्राप्त कर लेता है। यो अंतःसुखो अंतर आरामस तथा अंतर्ज्योतिर एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। लभन्ते, लाभ मिल जाता है। कौन सा लाभ भाई? ब्रह्म निर्वाणम। तो इस प्रकार का जो दुर्लभ लाभ है ब्रह्म निर्वाणम का, वो प्राप्त हो जाता है किसको? ऋषयः। अब ये ऋषि कौन है? जिसकी बहुत बड़ी दाढ़ी है, मूछ है और जिसकी जटाजूट है वो नहीं, और जो यहाँ वहाँ मंडाते रहते हैं वो नहीं। ऋषि वो है जिन्होंने परिपूर्ण रूप से हर अवस्था में अपनी चेतना से इंद्रियों के ऊपर अपना वश कर लिया है, और इंद्रियों से ऊपर जो भी सुपर नेचुरल थिंग्स हैं, पावर्स हैं, कॉस्मिक एनर्जी और वाइब्रेशंस जो हैं, वो उनमें आती रहती हैं, उन्हें वो कैप्चर करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो ऋषि हैं। क्षीण कल्मषाः, उनमें जो है कुछ लेश मात्र भी कल्मश यानी कि पाप या अपराध का कोई अंश नहीं रहता। क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा, छिन्न जो काट दिया है किसको? द्वैध। ये द्वैत जो है, डुअलिटी से जन्मा हुआ ये जो यूनिवर्स है, उसे छिन्न भिन्न करके यतात्मानः, यति, यतात्मानः यानी यति का मन। यति का मन क्या है? रेगुलेटेड और डिसिप्लिन्ड मन। यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः, और ऐसा व्यक्ति जो है सर्वभूत हिते, सभी प्राणियों के हित में हित चिंतक हो जाता है, शुभ चिंतक हो जाता है। रताः, रुचि रखता है किसमें? सभी प्राणियों के हित में वो रुचि रखता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। तो ऐसा ही व्यक्ति, जैसे देखिए इस संसार में जो है सभी लोग जो है 99% लोग जो हैं इस शरीर और मन के सुख को लेकर के बहुत बेचैन रहते हैं, और उसी में अपना पूरा समय जो है व्यतीत कर लेते हैं। तो हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमें सुख सुविधाएं हमारे पास आ जाएं तो हम सुखी हैं, और या मानसिक रूप से हमें कोई सुख दे दे तो हम सुखी हैं नहीं। लेकिन इन सब से बढ़कर जो है एक और स्टेज है जिसको हम भूल जाते हैं, और वो है आत्मा। और अगर वो आत्मा सुख की प्राप्ति हमें हो जाती है, हमने ये जान लिया कि हम कौन हैं, ये आत्मा क्या है और कहाँ पर है, उसका स्वभाव क्या है, गुण क्या है, और वो जो है मरती नहीं है, अमर है, और वो आत्मा और हम में क्या संबंध है, इस संबंध को जानने वाले जो है वो परम सुख की प्राप्ति होने हो जाती है। तो ऐसा ही व्यक्ति जिसको उस सुख और आनंद की अनुभूति हो चुकी है, वो उस चेतन अवस्था में रहते हुए सभी प्राणियों का हित चिंतक हो सकता है, अन्यथा नहीं। केवल अगर किसी की चेतना केवल इतनी है कि अपने शरीर को सुखी रखो या अपने मन को सुखी रखो, तो वो थोड़े ही कुछ स्ट्रगल्स या चैलेंजेस फेस करते ही वो हार मान जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा में, या आत्मा क्या है? भगवान ही है। उस आत्मा को ही तो भगवान का नाम दिया है, तो उपाधि दी है, तो वो सर्वव्यापी है। तो जब उस आत्मा के बारे में पता चलता है, उसका ज्ञान और विज्ञान हमें हो जाता है, उसके बाद ही वो क्षमता किसी व्यक्ति में आती है कि वो सभी प्राणियों के हित के बारे में सोच सके। वरना अपने ही केवल अपने स्वार्थ और अपने परिवारजनों के लिए केवल वो व्यवसाय करता रहता है और श्रम करता रहता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 26। कामक्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। कामक्रोध विमुक्तानां, काम और क्रोध से मुक्ति मिल जाए, ये सबसे बड़ी बात है इस संसार में। तो सुबह से शाम तक, रात तक हम किन व्यवसायों में लगे रहते हैं कि हमें पैसे कमाने हैं, कुछ व्यवस्था करनी है, घर लेना है, कुछ उद्योग करना है, अपने आप को साबित करना है। तो मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ, और मेरी क्षमताओं को इस दुनिया में प्रकाशित करूँ,
इन सभी प्रकार के जो काम हैं, इन्हीं कामों में हम लगे रहते हैं, लेकिन इनका क्या सही मायनों में हमें कोई सार्थकता है? मान लीजिए आपने प्राइम मिनिस्टर बनने का या प्रेसिडेंट बनने का अपना सपना जो है वो पूर्ण कर भी लिया, तो भी क्या वो आपको परम सुख की प्राप्ति करा देगा? क्या वो आपको मृत्यु से बचा पाएगा? नहीं ना। तो आखिर कोई लाभ अगर है तो क्या है? जो मान लीजिए अगर किसी ने बहुत पैसे कमा लिए अंबानी की तरह, तो वो पैसे भी दूसरों के लिए काम आते हैं, उसके स्वयं के लिए तो कुछ नहीं है। और अगर ऐसा है भी तो उन पैसों से उसके परेशानी भी है, दुख भी है, उसका टेंशन भी है और श्रम भी कितना है। और इन सब के बावजूद भी वो डिपेंडेंट है। अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो उसका सुख तो छिन जाएगा ना, फिर वो सुखी नहीं रह पाएगा। तो वैसे ही अगर कोई नामी जामी व्यक्ति हो जिसका नाम हो, तो वो नाम तो मिट्टी में मिल ही जा सकता है, कुछ समय के लिए रहता है। तो भले कोई सुपरस्टार हो जाए या कुछ और हो जाए, तो इस संसार में जो भी प्राप्ति है वो सब जो है वो निरर्थक है। थोड़ा आप सोच करके देखेंगे तो आपके स्वयं के लिए इसका क्या लाभ हुआ? आपको क्या लाभ मिला? कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें जो है ये शरीर के छूटते ही आपसे छूट जाएंगी। तो इसके लिए आपने जो जीवन भर श्रम किया है, उस श्रम का फल आपको क्या मिला? कुछ नहीं। वैसे ही जिस प्रकार से ये शरीर भस्म हो जाता है दाह संस्कार से, वैसे ही आपकी प्राप्तियाँ भी मिट्टी में मिल जानी है, उसी आग में राख हो जानी है। तो स्मशान में जाने के बाद कोई देखकर बोलने वाला है कि इसकी प्राप्तियाँ इतनी इतनी हैं, इस संसार में इसने इतना इतना किया है? सब भूल जाएंगे। तो और आपकी आत्मा को भी क्या ये सब याद रहने वाला है? नहीं। आपको क्या आज याद है कि पूर्व जन्म में आपने क्या क्या प्राप्तियाँ की, आपने क्या क्या हासिल किया? नहीं ना। तो वैसे ही ये सभी जो मेमोरीज़ हैं, जो एकम्प्लिशमेंट्स हैं, ये सब निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं। इसमें कोई भी कॉन्क्रीटनेस नहीं, सॉलिडैरिटी नहीं, या इसमें कोई परमानेंसी नहीं है। तो सही लाभ आपका तब होगा जब आपको वो सुख मिले जो आपकी इंडिपेंडेंट हो, आपकी अंतरात्मा से आए और किसी भी प्रकार की वस्तु से, बाह्य वस्तु से जुड़ी ना हो, उस पर डिपेंडेंट ना हो। और ये तभी होगा जब आपका मन जो है काम और क्रोध के वेग से छुट्टी पा लेगा। तो ये कामना आती है और उसकी पूर्ति ना हो तो क्रोध आता है। तो यही सिलसिला चलता रहता है। तो एक कामना आती है, कभी उसकी पूर्ति होती है, कभी नहीं होती। तो पूर्ति हो तो ठीक, ना हो तो क्रोध। तो ये काम और क्रोध ये जो है ये आपके दुश्मन बने बैठे हैं। तो इन दोनों को आपके मन से अगर छुटकारा मिल जाए या इसे मन से बाहर निकाल के फेंक दिया जाए, तब आपको जो है ऐसा महसूस होगा कि भाई हाँ चलो अब मैं सुखी से अपना जीवन व्याप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वही काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम। तो जिसकी चेतना में और जिसका मन जो है एकदम डिसिप्लिन्ड हो गया है, डिसिप्लिन यानी कि कोई भी सुख या दुख आए या जाए उसे वो विचलित नहीं करता। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, तो अभितः इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत जल्दी। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, बहुत शीघ्र ही, इन द नियर फ्यूचर। तो आते कुछ ही दिनों में उसे ब्रह्म निर्वाणम विदितात्मनाम प्राप्त हो जाता है। वर्तते प्राप्त हो जाता है विदितात्मनाम। तो विदित जिसने जान लिया है अपनी आत्मा को, विदिता आत्मनाम अपने स्वयं को जो जिसने जान लिया है, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हो गया है, जिसने अपने आत्मा के बारे में इंक्वायरी की है और उसे जान लिया है, कुछ ही दिनों में उसे जो है ब्रह्म निर्वाणम की प्राप्ति हो जाती है। तो ये वो परम सुख है जो इंडिपेंडेंट है, शाश्वत है, निरंतर है और ये किसी भी बाह्य चीज़ पर या वस्तु पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले कामनाओं से छुट्टी पानी होगी। तो ये कामनाएं जो है ऐसे लहरों की तरह उठ उठ कर आपको बहुत ही आपका एनर्जी जो है सोख लेती हैं, आपको आपकी एनर्जी ड्रेन आउट कर देती है, बैटरी ड्रेन आउट कर देती है। तो अगर ये कामनाएं उठें लेकिन वो आपको विचलित ना करें तो आप अपने मास्टर हैं, आप स्वयं गुरु हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको अपना जीवन, अगर आपने ऐसा कर लिया, यह क्षमता जिसमें आ गई, तो समझ लीजिए, मान लीजिए कि उसका जीवन सफल हो गया। काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। तो इसी श्लोक के साथ हम आज का ये पठन पूर्ति करते हैं।
अगले श्लोक से हम पुनः प्रारंभ करेंगे, क्योंकि 2 श्लोक इसमें जुड़े हुए हैं, अगले वीडियो में जुड़ेंगे। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।